जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हमने आपको पुत्र प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण के 18वें दिन की कथा का श्रवण कराया था। आज हम आपको हरिवंश पुराण के वंश वृद्धि के लिए 19वें दिन की कथा का श्रवण करा रहे हैं। जो भी पुरुष या स्त्री इस कथा को सुनते हैं, इसके सुनने मात्र से उनकी वंश की वृद्धि होती है और उन्हें पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह हम आपको कथा 19वें दिन का श्रवण कराएं। उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिले। तो आइए कथा शुरू करते हैं। बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं। बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। तब वैशंपायन ऋषि जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, श्री कृष्ण के साथ नंद के घर में प्रवेश करके अनंत दान दक्षिणा देने वाले अक्रूर जी ने बड़े बूढ़े गोपों को बुलवाया और उनसे तथा बलराम सहित श्री कृष्ण के प्रसन्नता पूर्वक ये कहा कि हे तात, कल सवेरे हम लोग मथुरापुरी को जाएंगे, वहां चलकर तुम सुखी हो जाओगे। समस्त ब्रजवासी गोप कंस की आज्ञा से समुचित वार्षिक कर लेकर सपरिवार सहित चलेंगे। वहां कंस का धनुर्यज्ञ बड़ी धूमधाम से संपन्न होगा। उस समृद्धशाली यज्ञ को तुम लोग देखोगे और स्वजनों से भी मिलोगे। तुम दोनों भाई पुत्रों के वध से अत्यंत दुखी दुर्बल होकर सदा दुख ही भोगने वाले अपने पिता वसुदेव जी से वहां मिलोगे और उनको आप घर ले करके आओगे। अशुभ बुद्धि वाले कंस ने उन्हें सदा ही पीड़ा दी है। इस बुढ़ापे में उनके शरीर का रक्त मांस सूख गया है। बूढ़े वसुदेव अनेक प्रकार के दुखों से भी बहुत शिथिल हो गए हैं। एक तो कंस का भय उन्हें आतंकित किए रहता है, दूसरे तुम दोनों से वे बिछुड़ गए हैं। अतः तुम्हारे लिए उत्कंठित चित्त होकर दिन रात चिंता की आग में जलते रहते हैं। तो हे गोविंद, तुम वहां चलकर अपनी माता देवकी का भी दर्शन करोगे, जिसके स्तनों से उसके पुत्रों ने कभी मुंह नहीं लगाया। वह देवियों जैसी नारी इस समय प्रभाहीन होकर दुख भोग रही हैं। तुम्हारे दर्शन की आशा के लिए पुत्र शोक से सूखती जा रही है। बिना बछड़े की गाय के समान वह पुत्र वियोग के शोक से संतप्त रहती है। उस दुखिया के नेत्रों में निरंतर आंसू भरे रहते हैं। उसके वस्त्र मैले हो गए हैं। वह राहु के मुख में पड़ी हुई चंद्रमा के प्रभाव के समान जान पड़ती है। उसे सदा यही चिंता रहती है कि कब तुम्हारा दर्शन होगा, कब मेरा बेटे से मिलन होगा। वह तपस्विनी नारी तुम्हारे शोक से शिथिल हो गई है। हे प्रभु, बाल्यावस्था में ही वह तुमसे बिछड़ गई थी। तुम्हारी मीठी मीठी बातों में क्या रस है, इसको समझने की चतुरता उसमें नहीं आ सकी है। वह तुम्हारे रूप को नहीं जानती है। चंद्रमा के समान कांतिमान इस मुख के दर्शन के लिए भी वह वंचित रह गई है। तो हे तात, यदि तुम्हें जन्म देकर देवकी इतना संताप सह रही है, तो उसे संतान का क्या फल मिला? इससे तो उसका संतानहीन होना ही अच्छा था।
जिन नारियों के पुत्र नहीं हुआ है उन्हें एक ही शोक रहता है, परंतु जो पुत्रवती होकर भी पुत्र का फल न पा सके वह उस धिक्कार पाने के योग्य संतान से सदा ही संतप्त होती रहती है। जिसके तुम्हारे समान गुणवान, इंद्रतुल्य, तेजस्वी और दूसरों को भी अभयदान देने वाला पुत्र हो, उस माता को शोक की भगिनी नहीं होना चाहिए। हे भैया, तुम्हारे बूढ़े माता पिता तुम दूसरे के 10 भाव को प्राप्त हो गए हैं। पाप पूर्ण विचार रखने वाला कंस उन्हें प्रतिदिन तुम्हें कारण कष्ट देता है, उन्हें फटकारता है, डांटता रहता है। तुम्हारे शरीर को अपने गर्भ में धारण करने वाली माता देवकी यदि लोक धारणी पृथ्वी के समान माननीय है, तो तुमने जैसे पृथ्वी का जल से उद्धार किया था, उसी प्रकार शोक सागर में जल में डूबी हुई उस देवकी का भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए। तब श्री कृष्ण, हे कृष्ण, जिन्हें अपने पुत्र प्रिय, बहुत ही प्रिय हैं तथा जो सुख भोगने के योग्य हैं, उन बूढ़े वसुदेव को पुत्र संयोग का सुख देकर तुम धर्म के भागी हो जाओगे। हे कृष्ण, जैसे तुमने यमुना के कुंड में रहने वाले उस दुराचारी नाग का दमन किया, जैसे गोवर्धन पर्वत को जड़ से उखाड़ दिया और उसे कनकी पर धारण किया, जिस प्रकार बलवान एवं मदमत्त अरिष्टासुर को मार गिराया, तथा जिस तरह दूसरों के प्राण लेने वाले अश्वरूपधारी दुष्टात्मा केसी का तुमने वध किया, वैसे ही प्रयत्न के द्वारा उन दुखी एवं वृद्ध माता पिता का उद्धार करके तुम जैसे भी धर्म के भागी हो सको, उस उपाय को आपको सोचना चाहिए। आपको इसलिए मथुरा चलना चाहिए। जिन लोगों ने कंस की सभा में तुम्हारे पिता पर डांट पड़ती है देखी थी, वे सब के सब अत्यंत दुखी होकर नेत्रों से आंसू बहाने लगे। हे कृष्ण, तुम्हारी माता देवकी की विवश होकर कंस के द्वारा दिए गए गर्भोच्छेद आदि बहुत से दुख सहती चली आ रही है। माता पिता से उत्पन्न हुए सभी पुत्रों को यथा योग्य सेवा करके उनके ऋणों को तुम उतार देना, यह शास्त्र की आज्ञा है। निष्पाप श्री कृष्ण, यदि इस प्रकार तुमने माता पिता पर अनुग्रह किया तो वे दोनों अपने बीते हुए शोक को त्याग देंगे और तुम्हें धर्म की प्राप्ति होगी। तो इसलिए तुम्हें वहां मथुरा नगरी में चलना चाहिए, अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराना चाहिए। तब वैशंपायन ऋषि जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, इन सब बातों को अच्छी तरह जान लेने पर श्री कृष्ण ने अति अमित पराक्रमी अक्रूर जी से कहा कि बहुत अच्छा, जैसा आप कहते हैं हम वैसा करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। वे क्रोध के वशीभूत नहीं हुए। नंद आदि सभी गोप वहां एकत्र हो अक्रूर जी की बात सुनकर कंस की आज्ञा से मथुरा चलने को उद्यत हो गए। वे ब्रजवासी गोप यात्रा के लिए सुसज्जित हो गए। भेंट की सामग्री को सजाकर बड़े बूढ़े गोप ग्वाल एवं गोपियां वहां से प्रस्थित हुए। वार्षिक कर गाड़ी का बोझ ढोने वाले बैल, भैंसें, घी, दूध और दही आदि उपहार सामग्रियों को अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, युद्ध के अनुसार लेकर एकत्र किया। फिर कंस की उस उपायन सामग्री एवं वार्षिक कर को छकड़े में सजाकर वे सभी गोप सरदार यात्रा करने के लिए यानी मथुरा नगरी के लिए नंद के द्वार पर उपस्थित हो गए। वहां से चलने की तैयारी की। श्री कृष्ण के साथ बातचीत करने में अक्रूर जी की वह सारी रात जागते ही बीत गई। उनके साथ तीसरे व्यक्ति रोहिणी नंदन बलराम जी भी थे। उसके पश्चात पक्षियों के कलरवों से व्याप्त निर्मल प्रभात काल उपस्थित हुआ। रात्रि की समाप्ति के साथ ही चंद्रदेव ने अपने किरण जाल को समेट लिया। आकाश में अरुणोदय की लाली सी छा गई। नक्षत्रों का समुदाय अस्त हो गया। प्रातः काल की वायु के साथ मिले हुए ओस कणों से पृथ्वी गीली सी हो गई। शीत रश्मि चंद्रमा की किरणें शांत हो जाने के कारण वे प्रवाहीन हो गए।
एक अपने रूप को अदृश्य करने लगा और दूसरा अपने तेज को बढ़ाने लगा। ब्रज से बाहर जाने के मार्गों की भूमि पर गायें सब ओर फैल गईं। मथाने घुमाने से दही के भरे मटकों में घर घर ध्वनि होने लगी। नौजवान बछड़े रस्सियों से बंधकर सधाए जाने लगे। श्री कृष्ण, बलराम और अमित दक्षिणा देने वाले दानपति अक्रूर, ये तीनों त्रिलोकपतियों के समान रथ पर बैठकर चल रहे थे। वह मथुरा की ओर प्रस्थान करने लगे। यमुना जी के तट पर पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण ने कहा कि भैया रथ को यहीं खड़ा कर दो और घोड़ों को यहां पर बांध दो। हे तात, घोड़ों को दाना घास देकर इनके पात्र और रथ की विशेष यत्न पूर्वक देखभाल करते हुए एक क्षण मात्र मेरी प्रतीक्षा करो। तब तक मैं यमुना जी के इस कुंड में प्रवेश करके दिव्य भागवत मंत्रों द्वारा संपूर्ण जगत के स्वामी नागराज अनंत की स्तुति कर लूं और मैं जमुना जी में स्नान भी कर लूं। वे गुह्य स्वरूप भागवत देवता हैं, संपूर्ण लोगों के उत्पादक एवं उन्नायक हैं। उनका मस्तक कांतिमान स्वास्तिक चिन्ह से अलंकृत है। वे सर्प विग्रहकारी भगवान अनंत देव सहस्र सिरों से सुशोभित तथा नील वस्त्र धारण करने वाले हैं। मैं उन्हें प्रणाम करूंगा, उनकी स्तुति करूंगा। वे गुह्य स्वरूप भागवत देवता संपूर्ण लोकों के उत्पादन हैं। उनको मैं नमस्कार कर लेता हूं और मैं धर्म की स्थापना कर लेता हूं तथा अपने धर्म का पालन कर लेता हूं। धर्मदेव का जो विष होगा उसे अमृत के समान मानकर मैं पीऊंगा। ठीक उसी तरह जैसे देवता लोग अमृत पीते हैं, वहां भगवान शेष के समीप सर्पों का समुदाय शांति के लिए उपस्थित होगा। मैं नागराज के इस उत्तम हृदय से लौटकर जब तक आ न जाऊं तब तक तुम दोनों भाई एक साथ मेरी राह देखना। तुम यहीं पर ठहरो। तब श्री कृष्ण ने हर्ष में भरकर उनसे कहा कि धर्मिष्ठ महापुरुष अक्रूर जी, जल्दी जाओ और लौटो। जल्दी आकर के नहा धो करके और स्तुति करके जल्दी ही आ जाना। हम दोनों तुम्हारे बिना यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकेंगे। तब अमित दक्षिणा देने वाले अक्रूर जी ने यमुना जी के जल में प्रवेश किया और जाकर के गोता लगाया। वहां उन्हें इसी लोक की भांति रसातलवर्ती नागलोक का स्पष्ट दर्शन होने लगा। उस लोक के मध्य भाग में सहस्र सिरों से सुशोभित शेष का दर्शन हुआ। उनके पास सुवर्णमय ताल चिन्ह से युक्त ऊंची ध्वजा फहराती थी। उनके एक हाथ का अग्रभाग हल से सटा हुआ था और उधर मुसल से टिका हुआ था। उनका शरीर गौर और आसन श्वेत वर्ण का था। उनके श्रीअंग नील वस्त्र से आवृत थे। वे अपनी ही देह से कल्पित सर्प शरीर में विस्तृत एवं शुभ्र आसन पर सुंदर ढंग से विराजमान थे। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत दो स्वस्तिक एवं बारह चिन्ह से विभूषित थे। उनके मस्तक पर सोने की कलंगी से विभूषित मुकुट बाईं ओर कुछ झुका हुआ सा शोभा दे रहा था। सारे अंगों में रक्त चंदन का लेप लगा हुआ था। अपने ही प्रकाश से उनका तेज प्रज्वलित हो रहा था। अक्रूर जी ने देखा कि एकार्ण वर्ण के स्वामी तथा सर्पों के रक्षक भगवान शेष पर विराजमान है और वासुकी आदि नागराज उन प्रभु की पूजा कर रहे हैं। कम्मल और अश्वतर नाग हाथों में चंवर लेकर धर्मासन पर विराजमान भगवान अनंत देव को हवा कर रहे हैं। उनके निकट कर्कोटक आदि अन्य सर्प जाति, जितनी भी जाति हैं सर्पों की, वह सब मंत्री बनकर के उनसे घिरे हुए हैं। नागराज वासुकी सुशोभित हो रहे हैं। उन्हें क्रमशः यह दिखाई दिया कि सेवकों ने कमल से ढके हुए मुख वाले दिव्य सुवर्णमय घटों द्वारा एकावर्ण से जल से नहाए हुए नागराज शेष को पुनः नहलाया। उन शेष जी की गोद में उन्होंने पीतांबरधारी भगवान विष्णु को यानी श्री कृष्ण को सुख पूर्वक उस पर विराजमान हुए देखा।
वह आश्चर्य में पड़ गए। उनके श्री अंगों की कांति मेघ के समान श्याम थी तथा उनका वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से आच्छादित था। वही चंद्रमा के समान और गौर विग्रह वाले दूसरे प्रभावशाली देवता दिखाई दिए जो बलराम से मिलते जुलते थे। वे उस दिव्य विस्तर के बिना ही वहां बैठे थे। अक्रूर जी ने सहसा वहां श्री कृष्ण से बातचीत करके चेष्टा की, उनसे बोलने की चेष्टा की, परंतु श्री कृष्ण ने अपने तेज से उनकी वाणी को स्तंभित कर दिया। सर्पों के स्वामी उन अविनाशी भागवत देव की महिमा का अनुभव करके अमित दक्षिणा देने वाले दानपति अक्रूर जी आश्चर्यचकित होकर पुनः जल से ऊपर उठे। उठकर उन्होंने देखा कि बलराम और कृष्ण दोनों वहीं रथ पर बैठे हुए हैं और एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। उन दोनों के रूप अद्भुत है। तब अक्रूर ने पुनः कौतूहलवश वहां जल में गोता लगाया और पुनः वे वहीं पर जा पहुंचे जहां उज्जवल गौर मुख वाले नीलांबरधारी भगवान अनंत देव पूजित हो रहे थे। फिर उसी प्रकार उन सहस्र मुखधारी शेषनाग की गोद में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को भी अक्रूर जी ने देखा जो उस समय पूजित हो रहे थे। वहां पर उनकी पूजा की जा रही थी। तब मन ही मन उसी मंत्र का जाप करते हुए सहसा उठकर अक्रूर जी उसी मार्ग से रथ के समीप चले गए। तब हर्ष से भरे हुए श्री कृष्ण वहां खड़े हुए अक्रूर जी के पास आए और पूछने लगे, कहिए अक्रूर जी, उस भागवत हृदय में नागलोक का वृतांत कैसा रहा? आपने तो ध्यान के ही व्यसंग से बहुत देर लगा दी। मैं समझता हूं आपको वहां कोई आश्चर्य की बात दिखाई दी है, तभी आपका हृदय स्थिर भाव से ध्यान में लगा रहा। तब अक्रूर जी ने श्री कृष्ण से उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा कि इस चराचर जगत में तुम्हारे सिवा दूसरा कौन सा आश्चर्य का विषय हो सकता है? हे कृष्ण, हे भगवान, आप ही भगवान हो। मैंने वहां वह आश्चर्य देखा जो भूतल पर दुर्लभ है। जैसा वहां देखा था वैसा ही आश्चर्य यहां भी देखता हूं और उसी में रम रहा हूं। हे कृष्ण, हे भगवान, यहां तीनों लोकों के मूर्तिमान आश्चर्य से मेरी भेंट हो गई है। अब इससे बढ़कर कोई आश्चर्य में नहीं देख सकता। अतः हे प्रभु, अब आओ कंसराज की मथुरा नगरी में चलें। ये सूर्यदेव दिन के अंत में जब तक अस्त ना हो तभी तक हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। शाम होने से पहले ही हमें मथुरा नगरी में प्रवेश करना चाहिए। तब बैकंपा ऋषि जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, वे सभी अमित तेजस्वी यात्री यानी अक्रूर जी बस और कृष्ण बलराम अपने श्रेष्ठ रथ को हाँक करके श्री कृष्ण बलराम के साथ राजा कंस के द्वार सुरक्षित रमणीय मथुरापुरी में जा पहुंचे। संध्या काल में जबकि सूर्य देव लाल हो गए थे, उन सब ने उस रमणीय मथुरा नगरी में प्रवेश किया। बुद्धिमान अक्रूर मानो जैसे गजराज जी किसी बंधन से मुक्त होकर के निकल गए हों, इस प्रकार से श्री कृष्ण बलराम दोनों मथुरा नगरी में घूमने लगे। उन दोनों ने रास्ते में एक रजक धोबी को देखा जो कपड़ों में रंग कर रहा था। उसे देख करके वे दोनों भाई उससे सुंदर वस्त्र मांगने लगे। रजक ने उन दोनों से कहा कि अरे तुम दोनों किसके और कहाँ के बालक हो जो मूर्खतावश निर्भय होकर राजा के कपड़े मांग रहे हो? यह तो महाराज कंस के कपड़े हैं जो मूर्खतावश निर्भय होकर आप यह मांगते हो। मैं तो विभिन्न देशों के बने हुए राजा कंस के सैकड़ों वस्त्रों को रंगता हूँ, उनको धोता हूँ। उन वस्त्रों पर विशेषता उनकी इच्छा के अनुसार उनका रंग राजन भी करता हूँ। तुम दोनों किसके बेटे हो? तुम तो वन में पैदा हुए हो अथवा इस मथुरा नगरी के नहीं हो। तुम कहीं दूर से आए हो और वन्य पशुओं के साथ ही बड़े हो।
आज इन बहुत से रंगीन कपड़ों को देखकर तुम्हारे मन में इतने प्रति लोभ उत्पन्न हो गया है। अहो, यह बड़े आश्चर्य की बात है। जान पड़ता है कि तुमने अपने जीवन का मोह त्याग दिया है। आपको अपने शरीर से मोह नहीं है, तभी तो यहां आ गए। तुम दोनों मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि गवारों जैसी है, इसलिए तो राजा के कपड़े मांगने की इच्छा करते हो। यह सुनकर श्री कृष्ण और उस मंद बुद्धि से अरिष्ट ग्रस्त मूर्ख तथा जहरीली बात बोलने वाले रजक पर कुपित हो गए। उन्होंने उसके माथे पर एक तमाचा जड़ दिया। वह तमाचा क्या था? वज्र था। उसको लगते ही रजक का मस्तक फट गया और वह प्राणहीन होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे मारा गया देख उसकी स्त्रियां चीखने चिल्लाने लगी। वे बाल खोले विलाप करती हुई तुरंत राजा कंस के दरबार में गई। इधर वे दोनों भाई सुंदर वस्त्र धारण करके फूलों की माला लेने के लिए उस गली में गए जहां मालाएं बिकती थीं। वे ऐसे लगते थे कि मानो दो गजराज उन फूलों की सुगंध पाकर वहां जा पहुंचे हों। उस गली में गुड़क नाम से प्रसिद्ध एक माली था जो माला बेचकर ही अपनी जीविका चलाता था। उसकी बातें बड़ी प्रिय लगती थीं। उसकी दुकान में बहुत सी मालाएं सजाकर रखी गई थीं। वह धनवान होने के साथ ही देखने में सुंदर भी था। उस समय श्री कृष्ण ने माला के लिए मुख से निकली हुई अपनी मधुर वाणी द्वारा उस निर्णय मालाकार से कहा कि हम दोनों के लिए मालाएं दे दो। माला से ही जीवन निर्वाह करने वाले उस माली ने प्रसन्न होकर उन दोनों भाइयों को बहुत सी मालाएं अर्पित की। वे दोनों देखने में बड़े प्रिय लगते थे। माली ने उनसे कहा, यह सब आपकी ही संपत्ति है। उसकी बात सुनकर श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने संतुष्ट चित्त से गुड़क को वह वर दे दिया कि हे सौम्य, मेरी प्रसन्नता से प्रकट होने वाली लक्ष्मी तुम्हें धन राशि से संपन्न कर देगी। माली उस वर को पाकर शांत भाव से नतमस्तक हो गया। उसने श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक रख दिया और उस वर को सादर सिरोधार्य किया। उस समय माली ने यही समझा कि ये दोनों यक्ष हैं, भगवान हैं। उसने कंस से अत्यंत भयभीत होकर उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तदनंतर सड़क पर जाते हुए उन दोनों वसुदेव पुत्रों ने एक कुब्जा को देखा जो हाथों में अनुलेपन यानी अनुराग का पात्र लिए हुए थे। उसे देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि कमल नयन, हे कुब्जे, तुम यह किसके लिए अनुलेपन लिए जा रही हैं? यह तिलक किसके लिए ले जा रही हैं? आप हमें शीघ्र बताओ और यह तिलक हमारे भी लगा दो। यह सुनकर कुब्जा मुस्कुराती हुई उनके सामने हो गई। वह बिजली के समान कुटिल गति से चलने वाली थी। उसके कमल नयन श्री कृष्ण से मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा कि कमल नयन, मनोहर मुख वाले वीर, मैं तो राजा के स्नान गृह को जा रही हूं। तुम्हें अंगराग चाहिए तो ले लो, लेकिन मैं दूंगी नहीं। यह तो महाराज कंस के लिए है। आप कंस के बाद में इसे ग्रहण कर सकते हो। पहले मैं कंस को लगाऊंगी, उसके बाद आपको लगाऊंगी। तुम कहां से आते हो कि मुझे नहीं जानते तुम? मैं तो महाराज कंस की प्यारी दासी हूं। उन्होंने मुझे अंगराग के लिए ही कार्य में रखा है। वहां खड़ी होकर हंसती हुई कुब्जा से श्री कृष्ण ने कहा कि हे सुमुख, तुम हम दोनों भाइयों के शरीर के अनुराग दे दो। हम दोनों भाई हैं। दोनों हम इस चंदन को लगाएंगे और इस देश में यानी मथुरा नगरी में अतिथि के रूप में आए हैं। इस राज्य में तो अत्यंत समृद्धशाली विशाल दिव्य धनुष है। उसे ही देखने के लिए हम लोगों का यहाँ आना हुआ है। तब कुब्जा ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरी दृष्टि में तुम परम प्रिय हो। शांत भाव से यह रथोचित जो राजोचित है, अनुराग है, इसे आप ग्रहण करो
मुझे लगता है कि आप भगवान हो। क्योंकि जब कुब्जा उसको श्री कृष्ण भगवान को और बलराम को तिलक नहीं लगा रही थी, तो कुब्जा का मतलब है वह 3 जगह से टेढ़ी थी, इसलिए उसको कुब्जा कहा जाता है। और कुब्जा अवतार पृथ्वी का था, जो भार की वजह से, वजन की वजह से वह 3 जगह से टेढ़ी हो गई थी। तो उसका भार उतारने के लिए विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण और बलराम के रूप में अवतार लिया। तो उसी को भार को दूर करने के लिए वह वहां पर आए और कुब्जा को सीधा कर दिया। उसके पैरों पर पैर रख करके, उसकी ठोड़ी पर हाथ लगा करके उसको उसका जो कुरूप था उसको दूर कर दिया और उसे अद्भुत स्त्री बना दिया, उसको बिल्कुल सीधा कर दिया। तो इस वजह से वह कुब्जा प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होने के बाद भगवान श्री कृष्ण को तिलक छापे लगा दी। कुब्जा को प्रसन्न होने के बाद में जब उसने तिलक छापे श्री कृष्ण और बलराम को लगाए, तब श्री कृष्ण बलराम ने कहा कि यहाँ हम मथुरा नगरी में कंस के महल में आए हैं, जहां पर धनुष यज्ञ हो रहा है, उसको देखने के लिए हम दोनों भाई यहां पर आ गए हैं। तब कुब्जा कहती है कि मेरा कुंवरपन खत्म हो गया है और मुझे विश्वास है कि आप मेरे भार को अवश्य ही दूर करेंगे। आप इस राजा कंस को, अत्याचारी कंस को जरूर ही मार डालेंगे। जैसे 2 सांड यमुना जी के जल में गोता लगाकर सारे अंगों में कीचड़ लपेटे जा रहे हों। तदनंतर लीला विधि को जानने वाले श्री कृष्ण ने अपने हाथ की दोनों उंगलियों से कुब्जा के कुंवर को खत्म कर दिया। फिर तो मतवाली सी होकर के वह श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक बोली कि हे प्रियतम, अब तुम कहां जाओगे? मैंने तुम्हें रोक लिया, यहीं रहो और मुझे अंगीकार करो। यह सुनकर उन्हें हंसी आ गई। फिर तो वे अविनाशी बंधु एक दूसरे की ओर देखते हुए ताली पीट पीट कर जोर जोर से हंसने लगे। कुब्जा के कानों ने उन दोनों भाइयों के गुण विस्तार पूर्वक सुने थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए काम पीड़ित कुब्जा को वहीं छोड़ दिया और उससे छूटकर वे दोनों बंधु राजभवन की ओर चल दिए। ब्रज में बड़े होकर गोपवेश से विभूषित हुए उन दोनों वीरों ने जब उस राजभवन में प्रवेश किया, उस समय उनकी प्रत्येक चेष्टा गुप्त रूप से हो रही थी। उनके मुख का भाव ही ऐसा गूढ़ था कि उससे आंतरिक चेष्टा का पता नहीं लगता। वह सहसा उठी कि यह आवाज किसकी है और यह कहां से आई है? यह तो धनुष टूटने की आवाज है। आदि के समान गंभीर घोष करने वाला था। उससे सारा अंतपुर कांप उठा और संपूर्ण दिशा में वह आवाज गूंज उठी थी। शस्त्रागार से निकलकर दोनों भाई ब्रज में आए, यानी अक्रूर जी के यहाँ पर आए जहां पर वे ठहरे हुए थे। इधर आयुधों की रक्षा करने वाले वह सिपाही मन ही मन घबरा उठे और बड़े जल्दी से राजा के दरबार की ओर चले। महाराज कंस के पास पहुंचे। राजा के निकट जाकर के कोय की तरह वह चकित हो लंबी सांस खींचता हुआ वह इस प्रकार बोले कि हे महाराज, मैं जो बात बताना चाहता हूं उसे ध्यान देकर सुनिए। इस समय धनुषशाला में एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई है जो संपूर्ण जगत के लिए प्रलय काल की भांति है। वहां 2 नन्हे से बालक आए थे जिनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। उनके मस्तक के सभी बाल शिखा चोटी के समान बड़े बड़े थे। एक ने नीला वस्त्र पहन रखा था और दूसरे ने पीला वस्त्र पहन रखा था। एक के अंगों में पीला अंगराग था तथा दूसरे के अंगों में श्वेत था। वे दोनों इच्छानुसार वेश धारण करने में कुशल थे। सहसा अंतःपुर में यहाँ पर घुस आए हैं और किसी को पता भी नहीं है। वे दोनों वीर देव कुमारों के समान प्रतीत होते हैं। वह कोई महाराज हैं। उनकी आकृति बड़ी सौम्य थी।
उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो बाल रूपधारी अग्नि सहसा आकाश से आकर के धनुषशाला में खड़े हो गए हों। उन दोनों के वस्त्र और पुष्पहार बड़े सुंदर थे। मैंने उनको स्पष्ट रूप से देखा है। उनमें से एक की आंखें कमल के समान सुंदर शरीर और शरीर का श्याम वर्ण था। उनके वस्त्र और हार पीले रंग के थे, जिसे हाथ में लेना देवताओं के लिए भी कठिन है। तो उन दोनों बालकों ने उस धनुष को तोड़ डाला है। जैसे ही उस बालक ने उस धनुष को उठाया, उस धनुष को उठाते उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जब उसको झुकाया तो प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह धनुष टूट गया और यह आवाज उसी की आपको आई है। धनुष टूटने की आवाज से धरती हिलने लगी है, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई है और आकाश घूमता सा प्रतीत होने लगा है। वह महान अद्भुत दृश्य देखकर मैं अत्यंत विस्मय में पड़ गया हूं और भयानक शत्रुओं की ओर से भय प्राप्त होने की आशंका से आपको यह समाचार बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं। तो हे महाराज, मैं नहीं जानता वे दोनों अमित पराक्रमी वीर कौन थे। उनमें से एक तो कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का सा था और दूसरा अंजनी गिरी के समान श्याम वर्ण का था। हाथी बांधने के खम्भों की भांति अत्यंत सुदृढ़ उस धनुष रत्न को तोड़कर वह अमित पराक्रमी वीर अपने सहायक के साथ ही वायु के समान बड़ी जल्दी से वहां से निकल गए। न जाने वह कौन थे जो धनुष के 2 टुकड़े करके चले गए। कंस को सब बातें विस्तार पूर्वक विदित थी। उसने धनुष भंग का समाचार सुनते ही शास्त्र रक्षक को विदा कर दिया और स्वयं अपने उत्तम भवन में प्रवेश किया और वह मन ही मन सोचता रहा, मन ही मन घबरा रहा। तब श्री कृष्ण भगवान को कंस ने प्रातः काल में बुलावा भेजा कि भवन में उन दोनों बालकों को लेकर के आया जाए और उस दोनों बालकों को सभा में ला करके उनको मेला दिखाया जाए, जो धनुष यज्ञ उसके दर्शन कराए जाए। तो उधर कंस ने अपनी योजना बनाई कि इन दोनों बालकों को क्यों ना हो अपने हाथी से कुचलवा दिया जाए। तो कुबलिया पीड़ नाम का एक हाथी था, बड़ा ही मदमस्त और बहुत ही बलशाली था। उसमें कई हजारों हाथियों का बल था। उसको उस समय मदरा पिला करके उसको मदमस्त कर दिया। मदमस्त करने के पश्चात में कंस ने दरवाजे पर उस कुबलिया पीड़ हाथी को खड़ा कर दिया। जैसे ही दोनों बालक उस दरवाजे में प्रवेश करेंगे तो यह कुबलिया पीड़ जो हाथी नामक है वह उन दोनों बालकों को मार डालेगा और मेरा जो मृत्यु का भय है वह सब दूर हो जाएगा। तो प्रातःकाल होते ही कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के साथ राजा कंस के भवन की तरफ चल दिए। जब वह कंस के भवन के निकट में पहुंचे तो वहां पर उन दोनों ने देखा कि एक मदमत्त हाथी अपनी सूंड हिलाता हुआ, जैसे कोई पागल हाथी हो जाता है, वह चारों तरफ घूमता फिरता रहता है, इसी प्रकार से वह मदमत्त हाथी दरवाजे पर खड़ा हुआ अपना सिर हिलाता हुआ, सूंड को हिलाता हुआ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हीं की, कृष्ण और बलराम की ही वह प्रतीक्षा कर रहा हो। तब श्री कृष्ण भगवान ने उसके पास में जाकर के उस कुबलिया पीड़ हाथी की सूंड पकड़ी और एक दांत पकड़ा और उसको पछाड़ करके मार दिया। जैसे ही उसको पछाड़ करके मारा तो उस भवन में हाहाकार बीत गया कि यह नन्हा सा बालक जो इतना बलवान है, इसने 10,000 हाथियों के बल वाले इस कुबलिया पीड़ हाथी को भी मार डाला और उसका एक दांत भी तोड़ दिया। दांत तोड़ करके एक वह बलराम जी को दे दिया। ऐसा आश्चर्यचकित होकर के
मंत्रियों ने राजा कंस के पास में जाकर के यह सारा समाचार कह सुनाया कि उन दोनों बालकों ने कुबड़िया पीड़ हाथी को, उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उसको भी इन्होंने मार डाला है। तब कंस समझ गया कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, यह मेरी मृत्यु निकट आ पहुंची है। इतने इतने बलशाली, जब राक्षसों को, हाथियों को, नागों को इसने मार डाला है, इनको पीड़ित कर दिया है, तो मैं क्या चीज हूं, अब मेरी मृत्यु निकट है। ऐसा मन में सोचते हुए उस कंस ने डरते डरते हुए राजसभा में प्रवेश किया और गद्दी पर बैठ करके, वहां उस सभा में बैठ करके मंत्रियों से मंत्रणा करते हुए, कुछ विचार विमर्श करते हुए अपने धनुष यज्ञ के कार्य को आगे बढ़ाना आरंभ किया। तो इस तरह से आज हमने आपको 19वें दिन के हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण कराया है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वंश वृद्धि के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिले। जय श्री राधे कृष्णा।